मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। अतिक्रमण के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया धरना प्रदर्शन। विद्यालय प्रांगण से अज्ञात चंदन तस्करों ने काटा चंदन का पेड़। विद्यालय प्रशासन में मचा हड़कंप। बिछ गई पाइपलाइन पर पहुंचा नहीं पानी। विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। जल भराव और जाम से जल्द मिलेगी शहरवासियों को मुक्ति। सड़क दुर्घटना का कारण बनने वाले पेड़ों को काटने के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर जनपद में प्रशासन द्वारा सरकारी जमीन को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन द्वारा लगातार वर्षों से काबिज लोगों को नोटिस जारी करते हुए अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी जा रही है। इसी के चलते सैकड़ों कांग्रेसियों ने किच्छा तहसील में धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि अगर इसके बाद भी सरकार के द्वारा लोगों को उजाड़ने पर रोक नहीं लगाई गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। उजाड़ी है 50 साल 60 साल 70 साल से जो लोग बसे हुए थे उनके घर तोड़े गए हैं। आज दूध पीते बच्चों को लोग सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। 80-80 90-90 साल के बुजुर्ग खटिया लगा के खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। सरकार को चाहिए था कि गरीबों को पहले कहीं बसाने की व्यवस्था करते, उसके बाद अतिक्रमण तोड़ते। ये होता रहा है, लेकिन पिछली सरकारों ने गरीबों को बसाने का काम किया, वहीं इस सरकार गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है। और ये सीधा खुला उल्लंघन है 2006 के हमारा जो वन अधिकार अधिनियम है उसका भी उल्लंघन है। और सरकार हठधर्मिता में है, लोगों को उजाड़ रही है, बर्बाद कर रही है। बताएं, क्या ये जो लोग हैं देश के नागरिक हैं या नहीं है? और अगर देश के नागरिक हैं तो ये कहाँ जाएंगे? इनके पास घर नहीं है, छत नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हो, दूसरी तरफ गरीबों के मकान तोड़ते हो, उनको घर से बाहर करते हो। आप लोग बर्बाद करने में ऐसा लगता है गन्ना पिरोने की मशीन इस देश में और इस राज्य में लग गई है। गरीब के खून पसीने को निचोड़ के निकाला जा रहा है, गरीबों को बर्बाद किया जा रहा है और अमीरों के घर भरे जा रहे हैं। शिक्षा विधानसभा में हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, उनके सम्मान में आया हूँ मैं। कार्यक्रम हो रहा है और जो अतिक्रमण हट रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, उस अभियान को मैंने शुरुआत की है। आज सारे लोग उसमें लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें आज एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। सरकार झूठ बोल रही है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। कल ही 39 दुकानें रुड़की के अंदर तोड़ दी गई। हल्द्वानी में अतिक्रमण हट रहा है, लालपुर में तोड़ा गया 300 परिवारों को। पंतनगर में आज वीडियोग्राफी हो रही है। तो झूठ बोलते हैं भाजपा के लोग, नेता गुमराह करते हैं। या बंडिया वाले में भी गुमराह किया गया कि साहब 2 दिन पहले प्रेस करके कि नहीं हटेंगे और खुद ब्रह्मभोज खाने चले गए। अरे ब्रह्मभोज जरूरी था या गरीबों को बचाना जरूरी था? मुझसे कहते हैं मैं नहीं आया। अरे मेरा तो बेटा आया, गिरफ्तारी दी। तुम्हारा तो खानदान इतना बड़ा है, यहाँ तुम्हारे भतीजे आए जो तहसील थाना चलाते हैं, जो जिला प्रशासन को हाँकने की बात करते हैं कि हमारी मर्जी से होगा जो कुछ होगा किच्छा में। ना तुम्हारे भाई आए, कोई आए नहीं। तो किच्छा में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक और बेनी मजार क्यों नहीं टूट रही वो? अरे तो सरकार को फैसला करना है। आप उधर जाके उनकी ईदगाह में जा रहे हो मिलने के लिए, आप जाकर रोजा अफ्तार में शामिल हो रहे हो, आप मजार पर चादर चढ़ा रहे हो और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। और बाजार में जब चादर चढ़ाने का तो सबके फ़ोन जमा कर लिए तो कोई फोटो नहीं खींचेगा। अरे डर का आएगा, चढ़ाओ तो सार्वजनिक चढ़ाओ, करने क्या? तो ऐसा धोखा दिया जाए। रामनगर में लकड़ी तस्करों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि देर रात नेशनल हाईवे 309 रामनगर स्थित एक विद्यालय प्रांगण से अज्ञात चंदन तस्करों ने करीब 20 साल पहले लगाए गए चंदन के पेड़ को काट डाला। इसकी सूचना मिलने पर जहां एक और विद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया, तो वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट।
ये घटना कल रात की है। सुबह 5 सवा 5 बजे जब चौकीदार कम माली हमारे यहाँ है मदन लाल, जब उन्होंने आके देखा, बाहर के गेट को खोलने के लिए गए मेन गेट को, तो उन्होंने ये पेड़ यहाँ कटा हुआ पड़ा पाया और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन करके सूचित करा। तो जब हम लोगों ने भी आके देखा और पुलिस ने भी आके इसे देखा तो ये पता लगता है कि 2 से 3 लोग रहे हैं संभवतया, और उन्होंने किसी कटर का इस्तेमाल किया है जो मोटरार कटर था, मोटर से चलता था, और उससे काटने के बाद में इसे एक हिस्सा हमारी कॉलेज बाउंड्री का छोटा सा ऐसा है जहाँ थोड़ी हाइट कम है, उससे उन गिल्टों को 2-3 हिस्सों में काट के बाहर फेंक दिया गया है। चूँकि रात का टाइम था और जो कैमराज हैं हमारे यहाँ लगे हुए उनमें भी कुछ साफ कुछ दिखाई दे नहीं पा रहा है। तो अब इसकी पुलिस जांच कर रही है और हमें उम्मीद है कि चोर पकड़े जाएंगे। और ये लगभग 20 साल पुराना हमारा चंदन का पेड़ था। देखिए, एक एमपी इंटर कॉलेज में एक चंदन के पेड़ काटने की एक सूचना थाना रामनगर को प्राप्त हुई है। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और सीसीटीवी और अन्य जो माध्यम है सुराग से पता कर इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भैंसेछाना ब्लॉक के बनल गांव में ग्राम प्रधान द्वारा हर घर जल योजना के अंतर्गत पानी की लाइन बिछा दी गई है, पर 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी नलों में पानी नहीं पहुंचा पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक जल महकमे के किसी भी अधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है। आपको बता दें कि परेशान ग्रामीणों ने सरकार से सुध लेने की मांग की है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। ये देखिए जनाब, ये अभी तक पानी नहीं आया है घर। एसएच रानीखेत ने विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में जागरूकता सेशन चलाया। आपको बता दें कि इस अवसर पर आदर्श बालिका राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रानीखेत की छात्राओं एवं विद्यालय स्टाफ को महिला सुरक्षा सहित विभिन्न विषयों पर जागरूक किया गया। साथ ही उपस्थित छात्राओं व स्टाफ को गौरव शक्ति ऐप के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समझाते हुए उनका रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लोग पकड़ लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करी। डीएम वंदना सिंह ने हल्द्वानी शहर के वासियों को जल्द ही जलभराव और जाम जैसी विकट समस्याओं से निजात मिलने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि हल्द्वानी कैंप कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि शहर का दौरा कर 20 से अधिक जगहों का मुआयना किया गया है, जिसमें सड़क चौड़ीकरण जैसे कई जगहों पर चौराहों के डिजाइन आदि पर भी ध्यान दिया जाएगा और इसे तैयार करने के लिए प्रत्येक संबंधित विभागों को डीवीआर तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नए डिपार्टमेंट से संबंधित विभाग है वो जो निरीक्षण किया था हल्द्वानी के विभिन्न एरियाज़ का, उसमें लगभग 20 से 22 पॉइंट्स पर हम लोग गए थे। उसका जो उद्देश्य था, ये जल भराव और जाम की जो समस्या शहर के अंदर होती है लंबे समय से, उसके क्या समाधान निकाले जा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे स्पॉट क्रिएट हो गए हैं जहां सुधारीकरण की आवश्यकता है। कुछ स्थानों पर चौड़ीकरण की चीज़ें निकल कर आई हैं, कुछ स्थानों पर उसमें रोड में इम्प्रूवमेंट की या चौराहे या जंक्शन के इम्प्रूवमेंट की भी आवश्यकताएं निकल कर आई हैं। हर प्लेस की स्पेसिफिक जो डिज़ाइन है वो करते हुए उसकी डीपीआर बनाने के लिए विभागों को निर्देशित किया है। जो भी धनराशि उपलब्धता होगी उसके अनुसार हम लोग इसको प्रायोरिटीज़ निर्धारित करके टेकअप करवाएंगे। फ्लाईओवर का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत लंबे समय से अभी क्योंकि विचाराधीन चल रहा है और डीपीआर उसकी जो बनी है वो अभी डीपीआर के स्टेज में ही है, इसलिए हम लोग इसमें कोशिश ये करेंगे कि यदि कार्रवाई आगे बढ़ती है, जिस तरह का भी फाइनल प्लान निकल कर आता है, तो सभी जो प्रभावित स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी लोग जिनके मन में भी शंकाएं हैं, हम उनको बिठाएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके सुझाव भी लेंगे और जो भी स्टेक होल्डर्स का कंसल्टेशन होता है किसी भी बड़े प्रोजेक्ट से पहले वो करा जाएगा। विगत दिन तेज आंधी तूफान के चलते हल्द्वानी रामपुर रोड पर कार के ऊपर पेड़ गिर जाने की वजह से एक अधिवक्ता की मौत हो गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए डीएम वंदना सिंह ने तुरंत अधिकारियों को ऐसे पेड़ चिन्हित कर तुरंत काटने
के आदेश दिए थे, जो दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। वहीं अब ऐसे पेड़ों को काटे जाने का काम तेजी से आरंभ हो गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि ऐसे पेड़ों के चिन्हीकरण का काम पूरा हो चुका है। पहले चरण में रामपुर रोड के दोनों ओर स्थित ऐसे पेड़ों को काटा जा रहा है। इसके बाद बरेली रोड और 3 पानी बाईपास के पास के पेड़ों को काटा जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आप भी जानते हैं कि पिछले दिनों जब आंधी आई थी तो एक मृत्यु पेड़ गिरने से कार के ऊपर पेड़ गिर गया था और एक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मैम ने इसमें तत्काल जो भी पेड़ गिरने की स्थिति में है उनका चिन्हित करते हुए कटाने के लिए इसमें आदेशित किया था। तो इसमें जो हमारा रामपुर रोड है उस पर छपान का कार्य पूरा हो गया है। दोनों साइड के पेड़ चिन्हित हो गए हैं कि कौन कौन से खतरनाक पेड़ हैं जिनका काटा जाना आवश्यक है। उनके कटने की प्रक्रिया इसमें वर्तमान में प्रारंभ हो चुकी है। और कौन कौन सी जगह ऐसी चिन्हित की गई है जहाँ जहाँ पेड़ कटाना? देखिए, रामपुर रोड और इसके बाद 3 पानी बरेली रोड, इन दोनों जगह पर पेड़ चिन्हित हो चुके हैं जिनकी कटने की प्रक्रिया अभी चल रही है वर्तमान में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।